नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 11 चारों क्वेश्चनों को एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि 50 पद हैं तो हमें उसने n बराबर 50 दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद यानी कि A3 दिया हुआ है हमें 12। और अगर तीसरा पद होता है तो हम जानते हैं कि एक कम लिखते हैं, a+2d बराबर 12। उसने बोला है अंतिम पद 106 है। अंतिम पद के तौर पे हम an को लेते हैं 106। अब उसमें आखिरी पद यानी कि टोटल 50 पद हैं तो जहाँ n है वहाँ पर 50 आएगा और 106 लिखेंगे। और 50वां पद भी हम जानते हैं, इसको तो हमने बोल दिया समीकरण 1। अब 50वां पद होगा तो उसको बोलेंगे a+49d 49d बराबर 106। ये बन गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 दोनों तैयार हैं। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हम हल कर लेते हैं। तो दोनों को लिखते हैं एक साथ, तो ये हमने लिख दिया 106। अब इनके चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है माइनस, इसे भी माइनस और ये भी माइनस। इसमें से a और a हमारे गए 0, 49 में 2 गए तो आया 47 माइनस का, और 106 में से 12 जाएंगे तो आएगा 94 माइनस का। माइनस से माइनस कर गया, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, तो d बराबर हमारा आया 2। d बराबर हमारा 2 आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर d का, तो यहाँ हमने लिख दिया है d का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इसके समीकरण 2 नहीं, समीकरण 1 है। समीकरण 1 है, रख तो वैसे 2 में भी सकते हैं लेकिन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? a+2d बराबर 12। d का मान हमारे पास 2 है, 2 तो आ ही गया, d का मान 2 रखेंगे तो 12, 2 दूनी 4, तो ये 4 आया। अब ये 4 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 12 तो है ही, 4 दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, यानी कि 8 आ गया। a बराबर 8, a बराबर 8 आ गया हमारे पास। अब पूछा क्या है? पूछा है हमसे 29वां पद ज्ञात करें। तो 29वां पद यानी कि a29, और जब 29वां पद है तो एक कम होगा 28d। a का मान हमने निकाल ही लिया है 8, 28 का 28, d का मान है हमारे पास 2, 28 का 2 में 2 अट्ठे 16 की 6 बचा 1, 2 दूनी 4 1 5, 56 आ गया। तो अब 8 को 56 में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 64, यानी कि 29वां पद हमारा 64 है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हो, यानी कि तीसरा पद 4 हो, 9वां पद 8 हो, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं। तीसरा पद a3, तीसरा पद हमारा है 4 और a3 को लिखते हैं, यानी कि तीसरा पद यानी कि एक कम 2d, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब 9वां पद हमारा -8 है, यानी कि a9 हमारा -8 है, -8। तो 9वां पद होगा तो यानी कि एक कम 8d, यानी कि 8d बराबर समीकरण 2। दोनों को एक साथ लिख के विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो एक साथ लिखते हैं a+2d बराबर 4, a+8d बराबर -8, और इनके चिन्ह बदल देते हैं, तो माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो इसमें a और a चले गए, 0 आ गया, 8 में से 2 गए तो माइनस का 6d बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो d बराबर हमारा आया है 2, वो भी माइनस का, क्योंकि इस तरफ का माइनस उस तरफ चला गया, यानी कि माइनस का 2 हो गया। ये हमने निकाल लिया d। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो हम लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा
ए प्लस 2d बराबर 4। तो ए तो है, 2 का 2 भी आ गया, डी का मान हमारा -2 आया है, बराबर में 4 है। 2 दूनी 4 होगा, वो भी माइनस का आएगा, बराबर में 4 है। 4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। 4 और 4 हमारे हो गए 8। ये हमने ए भी निकाल लिया है। अब उसने पूछा क्या है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि उसने हमें ए एन दे दिया है, ए एन बराबर हमें शून्य दे दिया है और पूछा है कि किस नंबर पे आएगा, यानी कि एन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ए एन बराबर 0 अभी दिया हुआ है उसने, ए बराबर हमें 8 निकाल ही लिया है हमने, एन निकालना है, डी हमारे पास -2 है। ये इतनी चीज़। अब 8 को हम बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं, यानी कि माइनस का हो जाएगा, -8। यहाँ पर n माइनस 1 माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि ये 4 आ गया हमारा n माइनस 1। अब 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 4 और 1 5, n बराबर 5, यानी कि हम क्या बताते हैं कि जो शून्य है वो 5वां पद है। तो हम लिख देंगे, अतः 5वां पद शून्य है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। उससे पहले एक चीज समझ लें, देखो यहाँ पर क्या है कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मोनू सोनू से 10 साल बड़ा है। तो कैसे निकालेंगे, मान लो कि मोनू 20 साल का रहा होगा और सोनू 30 साल का रहा होगा, दोनों को घटाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि भाई 10 साल बड़ा है ना। ये है, यानी कि जब भी तुलना होती है, ये तुलना हो रही है ना, तो जब भी तुलना होती है तो घटाया जाता है। ऐसे ही हो रहा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो माइनस 17वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस, अब एक कम यानी कि 16d माइनस, अब माइनस लग जाएगा इसमें, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 9d, एक कम करते हैं ना। अब देखो a प्लस 16d और माइनस जाएगा तो माइनस a और माइनस का 9d बराबर 7। a से a गया, 16 में से 9 गए तो हमारा बचा 7, बराबर में 7 है ये, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी d बराबर हमारा 1 आंसर। उसने हमसे यही पूछा था, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो सारवंतर हमारा 1 है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब जो क्वेश्चन हमने अभी किया था, कुछ उससे हल्का फुल्का मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, मतलब वही तुलना वाला। अब तो पहले से ठीक से भाषा को समझ लें कि उसने बोला है, श्रेणी दी हमें 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले श्रेणी को उतार लेते हैं। 2, 3, 15, 27, 39, उसके बाद डैश 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 बढ़ते चले जाए तो कहीं एक पद, कहीं पर भी एक पद मिलेगा अपन को 54वां पद, यानी कि 54वें नंबर पे होगा। 54वें नंबर पर कोई भी पद होगा, कुछ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज करके बना लेते हैं, कोई पद रहा होगा, हमें नहीं पता क्या है ये, बस है कुछ। फिर उसके आगे और बढ़ते चले जाए तो किसी nवें नंबर पर हमें एक पद और मिलेगा। अब उस दोनों के बारे में बोला हुआ उसने, तो इन दोनों के बारे में बात हो रही है। उसने बोला है कि उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि इन दोनों को घटाने पर ये आएगा, है ना। तो चलो अब कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है वो लिख लें। तो a बराबर हमें दिया है 3, पहला वाला पद होता है ना। d निकालते तो कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, यानी कि 15 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 3 गए तो 12 आएगा। d बराबर 12, a बराबर 3, ये हो गया, a और d निकल आया।
अब यहाँ से उसने बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से अधिक होगा, यानी कि कौन सा पद है इसका nवां पद, तो अपन लिखेंगे an 54वें पद से 132 अधिक है। अब an को पहले हमने इसलिए लिख लिया कि देखो आखिर में यानी कि बाद वाला बड़ा होता है और पहले वाला छोटा होता है, तो बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, सिर्फ इतना कर रहे हैं। तो दोनों को क्या बोला है कि 54वां पद यानी कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक होने के लिए माइनस करेंगे तब पता चलेगा इतना अधिक है 54वां पद। अब यानी कि an के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 d, 54 को लिखेंगे तो a प्लस एक कम कर देते हैं 53d बराबर कितना है अपना 132। अब यहाँ पर a का मान रख दो भाई, a का मान रखेंगे हम तो a का मान 3 है, n का मान हमें पता नहीं है और d का मान हमारा 12 है। यहाँ भी अंदर ये करें a का मान कितना है हमारा, a का मान हमारे पास 3 है प्लस 53 और d का मान हमारे पास 12 बराबर 132 चल ही रहा है। चलो अब यह लिख दिया हमने, अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 3 तो ये रहा, इस 12 का अंदर गुणा करा देते हैं तो 12n 12 एकम 12, 12 का n में कराया तो 12n, 12 का 1 में कराया तो माइनस का 12। अब माइनस का 3 अंदर जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस का अब 53 में 12 का गुणा कराएंगे तो 12 एकम 12 24 12 3 36, 36 का 6 और 3 हासिल और 12 पंजे 60 और 60 और 3 63 और बराबर में 132 हमारा चली रहा है। 32 कैसे हो गई, 132 है। ठीक है, अब ये 3 में से 3 गए क्योंकि प्लस माइनस है, घट गए। अब देखो 12n तो हमारे पास है ही, अब 636 में से 12 जाएंगे तो 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचा 4, 3 में से 1 गए तो बचा 2 और 624 माइनस नहीं जुड़ेंगे, माइनस माइनस है, माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये 6 और 2 8, 3 और 1 4 और 648 बराबर 132। 648 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 648, जोड़ दो 8 और 2 0, 4 और 1 5, 6 7 8, 8 ये आ गया और 6 1 7, 780 12 से काट दो भाई, ये n है n 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 एकम 12 24 32 36 12 48 12 पंजे 60 12 छिंग 72, कितना बचा 6, यहाँ चला गया ये हो गया 60, 12 पंजे 60 यानी कि ये हमारे पास 65 बन गया। n बराबर कितना आया 65 और यही हमारा आंसर है, यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, n बराबर। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।